हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है और मिल्कीपुर में लगातार बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं लोगों से कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही, किसका पलड़ा भारी है। इस समय चुनाव होने वाला है दिसंबर के महीने में और चुनाव होने में देरी भी हो गई है। यहाँ के लोगों से पूछेंगे इतनी जो देरी हुई चुनाव होने में, क्या जनता का मूड बदला है या बदलाव आया है, लोग किसकी ओर जाते दिख रहे हैं, सपा की ओर या भाजपा की ओर। स्वागत है आपका, क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा जी, तो बताइए क्या जो यहाँ उपचुनाव होने में देरी हुई, क्या इससे जनता के अंदर कुछ बदलाव आया है? जनता के अंदर में बदलाव आया है, भाजपा के पक्ष में पूरा बदलाव है। चुनाव चाहे जब होगा, यहाँ की सीट निश्चित रूप से बीजेपी के खाते में जाएगी और वो भी बाबा गोरखनाथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो आपके यहाँ इसका मतलब बाबा गोरखनाथ चर्चा ज़्यादा है? जी। चंद्रभान पासवान की? भैया चंद्रभान पासवान को अभी हम लोग देखे ही नहीं हैं, क्या बताएं चंद्रभान पासवान की। बहुत से लोग मिलते चंद्रभान पासवान चर्चा करते हैं। जो देखा होगा, जो जिससे मिले होंगे वो उनकी चर्चा करेगा। हम लोगों से अब आज तक कभी मुलाकातें नहीं हुई चंद्रभान पासवान से। हमारे सेटिंग विधायक बाबा गोरखनाथ जी थे और रामू प्रियदर्शी जी थे, तो हम लोग दो ही को जानते हैं जिसमें सबसे बेटर बाबा गोरखनाथ हमको दिखाई पड़ रहे। बाबा गोरखनाथ, तो बाबा गोरखनाथ को जब आप पसंद कर रहे हैं तो लेकिन बीजेपी ने अभी तो कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। बीजेपी का भैया देखिए, बीजेपी का रोटेशन है लास्ट तक। बीजेपी का रोटेशन है। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद वो कभी भी प्रत्याशी घोषित कर देगी। यानी अगर चुनाव आयोग घोषणा करता है चुनाव इस डेट पे होगा, उसके बाद घोषित कर देगी। उसके बाद वो घोषित कर देगी। कटहरी देखिए, कटहरी में तो बीजेपी कई हजार वोटों से जीती, आखिरकार उन्होंने धर्मराज निषाद को टिकट दिया। लोगों का मानना था कि अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलेगा, लेकिन लोग हक्के बक्के रह गए, कैसे धर्मराज निषाद को टिकट दे दिया। अब उससे जो ब्राह्मण लोग थे वो नाराजगी जाहिर किए कि नाराज हो गए, तब भी लेकिन अच्छे वोटों से जीती। इसमें बात ऐसी है, देखिए बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है। धर्मराज निषाद जी ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, वो एक मंत्री पद पे रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। अवधेश द्विवेदी दो चुनाव लड़े, 5,000 6,000 से चुनाव हार गए। तो बीजेपी ने कहा कि हम अब एक पूर्व विधायक को लड़ा के देखें, अग्नि परीक्षा हमारी है, इसमें हमको लाभ मिल सकता है। तो वहाँ धर्मराज निषाद जी को बीजेपी ने लड़ाया, उसका लाभ मिला। और जो ब्राह्मण नाराज की बात आप लोग कर रहे हैं, ये जैसे सपा, विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये लोग केवल एक र्यूमर बनाए कि ब्राह्मण नाराज है। कहीं कोई नाराज वाराज नहीं। अच्छा, ब्राह्मण खुश थे? सब खुश थे, तभी 33,000 से चुनाव जीते। यानी ब्राह्मण ने पूरा सपोर्ट किया? पूरा सपोर्ट किया। हम लोग भी वहाँ जुटे थे, इंद्र प्रताप तिवारी जी के साथ जुटे थे। खब्बू भैया वहाँ ब्राह्मणों को बढ़िया मैनेज किए। और ये मत समझिए कि कटहरी में खब्बू ने मैनेज कर लिया, अब मिल्कीपुर नहीं मैनेज करेंगे। कटहरी से ज़्यादा मिल्कीपुर में खब्बू तिवारी के समर्थक हैं ब्राह्मण। इसका मतलब जैसे कटहरी बीजेपी जीत गई, वैसे क्या मिल्कीपुर सीट निकाल लेंगे? अवश्य निकाल लेंगे। ये चुनाव केवल खब्बू तिवारी को दे दिया जाए, चुनाव में 50,000 से जीत के ले दूंगा। अच्छा, हाँ, केवल यहाँ का प्रभारी अगर खब्बू तिवारी को बना देती है पार्टी, तो खब्बू तिवारी यहाँ का चुनाव 50,000 से जितवा देंगे। यहाँ के एक भी ब्राह्मण नहीं कटेंगे, ना अन्य वर्ग भी कटेंगे। सर्व समाज के नेता खब्बू तिवारी आज के बन चुके हैं। आपने कटहरी में देखा होगा उनका इतिहास। तो इतना मतलब कि जो चुनाव में इतनी देरी हुई, इसका पहले जब माहौल बना था बीजेपी के पक्ष में, तब भी इतना देरी हो गई चुनाव में। कैंडिडेट बीजेपी अब घोषित करेगी, घोषित नहीं किया। सपा ने घोषित भी कर दिया। अवधेश प्रसाद जी मौके पर सांसद हैं वर्तमान में, उनकी बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। तो उनका मानना है कि ये जो है अब की बार वो जी जान लगा देंगे यहाँ सीट जीतने में, क्योंकि अवधेश प्रसाद पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो उनका मानना है कि कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी अपना जमानत भी रद्द हो जाएगी, निकाल नहीं पाएगी। भैया उन्हीं अवधेश प्रसाद हैं 17 का चुनाव बहुत बुरी तरीका हारे थे। और ये किसी की बपौती नहीं है मिल्कीपुर। कहते सपा का गढ़ माना जाता है। ये किसी की बपौती नहीं है। अगर यहाँ सपा भी जीती है तो बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है। ये किसी की बपौती नहीं है। सभी पार्टियाँ जीती हैं। सारी पार्टियाँ जीती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से मिस्टर यादव ने एक इतिहास मिल्कीपुर में कायम किया था। मिस्टर यादव कोई बन नहीं सकता है मिल्कीपुर में। मिस्टर यादव कोई बन नहीं सकता। मित्र सेन जी की बात छोड़ दीजिए, अवधेश प्रसाद मिस्टर नहीं बनेंगे। 12 के चुनाव में अवधेश प्रसाद चुनाव जीते और तत्कालीन 17 के चुनाव में, कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनको चुनाव हारना पड़ा। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनको 17 का चुनाव हारना पड़ा। इन्हीं बाबा गोरखनाथ नए आए थे। अब 28,000 वोटों से अवधेश प्रसाद को चुनाव हराए थे, जबकि वो समाज कल्याण मंत्री थे। उनका जलवा था प्रदेश में। लेकिन क्यों अवधेश प्रसाद हार गए?
जो अवधेश प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि जमानत नहीं बचा पाएंगे, अवधेश प्रसाद से पूछिए सत्तरम क्यों अपनी जमानत तो क्यों नहीं बचा पाए, क्यों विधायक नहीं बन गए? अगर इतनी बड़ी बपौती थी उनकी। केवल सिर्फ लोकसभा वो जीत गए झूठ अपवाद में। कैसे जीत गए? मतलब जब इतना अच्छा बीजेपी ने काम किया, विकास किया, तब भी लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? बीजेपी का सारा वोट बीजेपी को मिला है। अच्छा। बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाया, जो आज सपा में गया है। अच्छा। अगर बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ गया होता तो माननीय सांसद लल्लू सिंह फिर से होते। यानी सपा का वोट कट जाता? सपा का वोट कटता, इसका फायदा बीजेपी को मिलता? इसका फायदा टोटल बीजेपी को मिलता। अच्छा जी। तो अब जो कि अयोध्या सीट हार गई बीजेपी लोकसभा, तो क्या अयोध्या सीट हार का बदला जो है मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी बीजेपी? पक्का लेगी। अच्छा, पक्का लेगी। किसी भी हाल में? किसी भी हाल में ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। यहाँ के जो लोग बीजेपी को लोकसभा में हराए, अयोध्या की बदनामी हुई, इससे कुछ लोगों को सीख मिली और वो लोग कह रहे हैं अब हमको जो है बीजेपी को ही वोट देना है और राम के नाम पे वोट करना है और पूरे विश्व में बताना है कि वही अवधेश प्रसाद लोकसभा जीते, वही अवधेश प्रसाद आज विधानसभा हार गए, अपने लड़के को नहीं जिता पाए। मिल्कीपुर की जनता अवधेश प्रसाद को जवाब देने जा रही है क्योंकि वो अयोध्या के राजा बन चुके हैं। तो क्यों क्या सपा में और भी चेहरे थे, क्यों एक ही घर में सांसदी और विधायकी क्यों है? भैया ये तो समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास, उन्होंने तो वहाँ भी किया, कटहरी में यही चीज मिल्कीपुर में भी कर रहे हैं। पुराना इतिहास है। क्यों बीजेपी में ऐसा नहीं होता क्या? बीजेपी में आप बता दीजिए, बीजेपी में किसके साथ हुआ है परिवारवाद? अगर बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, बृजभूषण शरण सिंह का काट दिया। यानी कि एक घर में बाप बेटा सांसद विधायक नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। नहीं, बीजेपी लोकतंत्र की पार्टी है, वो योग्यता के अनुसार पे टिकट देती है। ये लोग परिवार के नाम पे टिकट देते हैं। अच्छा। हाँ। परिवारवाद यानी होता है? परिवारवाद तो सीधे सीधे होता है। परिवारवाद इनका कटहरी में नहीं चल पाया, न कटहरी में चल पाया, न मिल्कीपुर में चलेगा, न पूरे प्रदेश में इनका परिवारवाद नहीं। वो 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मिल्कीपुर चुनाव हम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। आने दो भैया, चुनाव की घोषणा होने दो, आने दो, उनको खुद पता चल जाएगा किधर से हम निकले। अच्छा। हाँ, उनको खुद पता चल जाएगा। जैसे 70 में भागे थे वैसे उपचुनाव में भागेंगे। उपचुनाव में भी भागेंगे? अच्छा। हाँ, कई हजार वोटों से हारेंगे? कम से कम 50,000 से हारेंगे। 50,000 वोटों से हारेंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई पार्टी जीतती है ज़्यादा वोटों से अंतर नहीं रहेगा। अरे वो कहने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए। 28,000 से बाबा गोरखनाथ ने उनको 70 में चुनाव हराया था और फिर बाबा गोरखनाथ अगर टिकट पाते हैं 50,000 से चुनाव हराने का काम करेंगे बाबा गोरखनाथ। अच्छा, बाबा गोरखनाथ टिकट मिलता है तो? हाँ। और अगर किसी को दिया जाता है तो? तभी बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत का अंतराल कम होगा। जीत का अंतराल कम होगा, यानी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हर हाल में? हर हाल। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि देखो जनता जो है मुद्दों को देखती है। क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी की जीतने के? बीजेपी का मेन मुद्दा विकास, बीजेपी का जीतने का। तो वो तो कहते हैं अवधेश प्रसाद जी जब यहाँ से विधायक थे उन्होंने भी तो बहुत सारे विकास किया। हाँ भैया, विकास तो यह सड़कियाँ जो बनी है ना, अवधेश प्रसाद जब समाज कल्याण मंत्री रहे हैं तो एकादश दे रहे 4 लेन में। अच्छा। और ये पे एक गिट्टी ना गिरी रही। और बाबा गोरखनाथ 22 को चुनाव लड़त रहे, यहीं हमारे पारा ताजपुरमा कार्यक्रम के नहीं, वहीं मंच से कहीं की चुनाव जीती, हारी, ये सड़कियाँ पक्की बने और चुनाव हारे के बाद बाबा गोरखनाथ का बनवा दी। जब वो विधायक अवधेश प्रसाद विधायक थे, अपने विधायक ने जितने साल विधायक थे उतने सालों में कुछ विकास किए कि नहीं? भैया हमारे यहाँ तो आपको पैसा कुछ ना के हैं, लूट के ले गए हैं, सुहावल मधाई दे हैं। हाँ। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? ना कि है आपको पैसा। अच्छा। हाँ। तो क्या अब की बार अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, अगर बीजेपी नहीं मान लो सपा ही जीत जाती तो विकास होगा? भैया अवधेश प्रसाद परिवार से कोनो उम्मीद ना है, कोनो उम्मीद नहीं, कोनो उम्मीद है ना है कि विकास हुए, यहाँ विनाश हुए। विकास अवधेश से न पूछा, उनसे ही पूछा कितना विनाश के नहीं है मिल्कीपुर के। अच्छा। या क्या पूछा? और अगर बीजेपी जीत जाती तो क्या विकास होने के चांस है? अरे विकास किए हैं, 17 में एक बार विधायक हुए हमारे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 100 से ज़्यादा सड़कें बनवाए और हर जगह विकास के नाम पे खड़ंजा इंटरलॉकिंग दिए। और फिर अगर विधायक होंगे तो फिर विकास करेंगे, जैसे 17 में विकास हम लोगों ने किया था वही विकास उपचुनाव जीतने के बाद होगा। देखिए स्वयं बाबा जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वयं मिल्कीपुर की कमान संभाल रखी है जी।
तो क्या मिल्कीपुर पे पूरा फोकस लगा रखा है। जी। अभी जितना दौरा मुख्यमंत्री जी का यहाँ हुआ है, उतना आदरणीय अखिलेश जी का उतना दौरा यहाँ पे नहीं हुआ है। जी सबसे ज्यादा दौरा मुख्यमंत्री योगी जी का यहाँ हुआ है। मुख्यमंत्री जी का हुआ है। तो उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया है मिल्कीपुर के लिए। जी, मुख्यमंत्री जी जान लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर के हर जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आपका हवाई जहाज से उड़ने वाला नहीं है, आपके बीच बैठने वाला मुख्यमंत्री है। इसलिए वो दौरा मिल्कीपुर का कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। मिल्कीपुर उनकी मेन पृष्ठभूमि बन चुकी है। क्योंकि मिल्कीपुर इतना हॉट सीट हो गई है, पूरा भारत देश देख रहा है मिल्कीपुर को। जी। बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं अयोध्या के होने के ना, जितना कटहरी को जितना नहीं लोग मान रहे थे, उतना ज्यादा मिल्कीपुर को मान रहे हैं। जी जी, हार्ट मानी जाएगी। क्योंकि कटहरी में तो लोगों को मतलब इतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि मिल्कीपुर का लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, कटहरी का उतना लोगों ने नहीं ध्यान दिया। लेकिन कटहरी में अच्छे वोटों से बीजेपी वहाँ जीत गई है। जी, वो कटहरी में अच्छे वोटों से जीती है, लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन मिल्कीपुर में लोग ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मिल्कीपुर में हम बता रहे हैं चैलेंज के साथ 50,000 से चुनाव जीतेंगे, केवल प्रत्याशी न बदला जाए बस। प्रत्याशी न बदला जाए तो हाँ, यानी कि कटहरी से ज्यादा वोटों से यहाँ जीतेंगे। ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, तो यानी कुल मिलाकर बीजेपी यहाँ जीत रही है। बीजेपी 100% जीत रही है। अच्छा, और अगर सपा अगर हारती है, कितने हजार वोटों से अंतर रहेगा अगर सपा हारती है तो? सपा 50,000 से हारेगी भैया, 50,000 से बीजेपी जीतेगी। मैंने आपसे बता दिया, 50,000 से बीजेपी जीतेगी, सपा हारेगी। क्योंकि देखिए अवधेश प्रसाद को जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके बेटे को जानने वाले उतने लोग नहीं हैं। वो कबो निकले ना आया भैया गांव जवार समाज में, क्यों मिले ना आया है। आज तक हम उनका शक्ल ना देखे। उनके बाप यहाँ विधायक मंत्री सब कुछ रहा, सांसद होएगा, आज तक हम उनका शक्ल ना देखे ही। अच्छा, हाँ, यानी आप अवधेश प्रसाद से कभी मिले भी नहीं? शक्ल उनके ना देखे। शक्ल नहीं देखे। हाँ। अच्छा, खाली बैनर पोस्टर में देख लिया चाहिए जहाँ। हाँ, तो अगर जिस तरह से एक ही घर में कह रहे हैं सांसदीय और विधायकी, अगर जीत जाते हैं तो जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या अपेक्षा करेगी? अभी 2.5 साल विधायक थे, उनके लिए कोई किसी काम के लिए जाता था तो कहते थे हमारी सरकार नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर क्या विकास होगा? तो वैसे फिर 2.5 साल और बर्बाद करेंगे मिल्कीपुर की जनता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं सत्ता पक्ष में जाऊंगी। यानी वर्तमान में जिसकी सरकार अगर उसके साथ जाती जनता तो विकास होने की संभावना है। निश्चित विकास होगा। यानी जितना भी साल बचा है मुख्यमंत्री कार्यकाल का, तो उतने सालों में विकास होगा। निश्चित विकास होगा। निश्चित। अगर विपक्ष का पार्टी यहाँ जीतता है तो मान चलिए विकास रुक जाएगा। 100% रुक जाएगा। रुक जाएगा विकास। रुक जाएगा। जिसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना मिल्कीपुर की जनता को भुगतना पड़ेगा। अगर आज जनता बीजेपी के पक्ष में जाती है तो विकास ही विकास मिलेगा। विकास ही विकास मिलेगा। यानी ये जनता को डिसाइड करना है। जी, जनता डिसाइड करे। जनता ही डिसाइड करे भैया। लेकिन आप तो क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जब जाते हैं क्या माहौल दिखता है? भैया माहौल आपसे बता दें, पूरा बीजेपी के पक्ष में है, बाबा गोरखनाथ के पक्ष में है, और क्यों पक्ष में है ये नहीं। लेकिन देखिए जब आप यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो सबसे बड़ी सवाल ये आता है, जब जीत जाएगी बीजेपी सवाल उठा देंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी, कटहरी में भी ऐसा भैया ये तो रोना हरदम रहा। ईवीएम जब वो जीता तो ईवीएम ना गड़बड़ हुआ, और जब बीजेपी जीता तो ईवीएम गड़बड़ हो जात है, और वही जीता तो वही ईवीएम हुआ रहा तो कहना कहते गड़बड़ है। अच्छा, हाँ, ये तो हरदम रोज विपक्ष के काम आए वो। अच्छा, हाँ, यानी कि अगर अब की बार भी अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तब भी रोएंगे। रोई है वो तो उनका रोए का है। हाँ, वो जीता तो ईवीएम सही हो जाता है। ईवीएम दूसरी फैक्ट्री बन के दूसरी फैक्ट्री से आई जाता है, और जो बीजेपी जीता तो ईवीएम हैंग हो जाता है। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर उनको बीजेपी अगर जीतती है तो उनसे देखा नहीं जाता है। ना देखा जाता, कबो ना देखा जाता।